आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, उसका 1, 2 और 3 और 4 वचन। लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। आइए प्रार्थना करें। फादर इलोहिम एल सदाई यहोवा यरी है, आज की प्रार्थना सभा को आशीष दो। जो लोग इस मीटिंग में इनवाइटेड हैं, आए हुए हैं, दूसरों को लाए हैं, हर तरीके की आशीष आए, भलाई की आशीष आए, चंगाई की आशीष आए, रोटी की आशीष आए, बेबी ब्लेसिंग आए, मैरिज ब्लेसिंग आए, ओ यीशु नाम में हीलिंग ब्लेसिंग आए, पापों की क्षमा की ब्लेसिंग आए, शांति ब्लेसिंग आए। प्रभु तेरे लहू में हम ढांपते हैं। सब बोले आमीन, कमेंट्स में लिखे आमीन। प्रियो, आज सारी दुनिया डरी हुई है, और थोड़ी डरी हुई नहीं है, बहुत डरी हुई है। और उस डर में एक दूसरे को सताया जा रहा है, उस डर में एक दूसरे से छीन लिया जा रहा है, एक दूसरे की चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, एक दूसरे के घरों को, है ना, चीज़ों को तहस नहस किया जा रहा है। आप परिवारों में देखो, पड़ोस में देखो, देश में देखो, राज्यों में देखो, जगह जगह शैतान ने लोगों को डरा दिया है, और वो डर कर सोचते हैं आई एम बेस्ट, और जो मेरे सामने वाला है वो पापी है, वो जीरो है, वो ख़त्म है, वो गलत है, वो गुनाहगार है। लेकिन प्रभु का वचन हमसे बात करता है। प्रभु का वचन आज आपको कॉल कर रहा है। जैसे आपने सीज़न देखा है ना, तो बरसात का सीज़न आता है तो हर दूसरे दिन बरसात का डर रहता है। लोग अपनी छतों को ठीक करते हैं, अपनी दीवारों को ठीक करते हैं, है ना। और जब फल का मौसम आता है, फल का, तो आप सारे पेड़ों पर फल देखते हैं और फल की आशीष होती है। और आप सर्दी का मौसम देखते हैं, तो जब सर्दी पड़ती है तो बढ़िया सर्दी पड़ती है, आदमी धीरे धीरे एक कपड़ा, फिर 2 कपड़े, फिर 3 कपड़े, फिर 4 कपड़े, फिर कंबल, फिर रजाई, फिर घर में गर्मी का सामान लाने लगता है ताकि हमारा घर भी गर्म रहे। तो लेकिन आज आदमी से ही बहुत डरा हुआ है। आदमी ने कंफ्यूज कर दिया, अरे तेरा जीवन व्यर्थ है, तू बढ़िया नहीं है, ऐसे करके माइंड को बिल्कुल ख़राब कर दिया एक दूसरे के प्रति। जहाँ 4 भाई होते हैं, एक भाई उनमें ऐसा हो जाता है कि वो 3 का मन खराब करके रखता है। कहीं प्रार्थना होती है, वहाँ 5 भाई हैं, 10 भाई हैं, तो 2 ऐसे घुसाएंगे कि बाकी 8 का भी मन खराब करके रखेंगे। और फिर वो कहेगा यू आर बेस्ट, आई एम बेस्ट, है ना। तो प्रियो, हमें प्रभु के वचन को देखना है। आज प्रभु का वचन ही आपको स्वर्ग का पता बताएगा। प्रभु का वचन ही आपको शांति दे सकता है। वरना पति पत्नी में कुंडल के ऊपर और खाने के ऊपर, और आप देखो किसी भी बात पर, थोड़ी सी बात पर ही पति पत्नी को मार देता है, पीट देता है, घर से निकाल देता है, पत्नी आत्महत्याएं कर लेती हैं, माँ बाप बच्चों से अलग हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको कैसे ब्लेसिंग पानी है, इन सब में कैसे विजय पानी है, आज हम यही मनन करेंगे। मेरे साथ आप पढ़े देखो, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 19, 20, 21 वचन।
प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ या प्रेम और नरमता की आत्मा के साथ? है ना, पौलुस ने लोग उस बात की, पवित्र आत्मा भी आज आपसे कहता है, मैं तुम्हारे पास क्या लेकर आऊँ, छड़ी या नरमता की आत्मा? आप अपने घर में कई बार घुटने टेक कर कहें, प्रभु मेरे पति पत्नी के बीच में नरमता की आत्मा दे, मेरे बच्चों में नरमता की आत्मा दे, मेरे मोहल्ले में, गांव में नरमता की आत्मा दे, मेरे देश में नरमता की आत्मा दे। पौलुस ने उनके सामने चॉइस रखी, है ना। पौलुस ने उनसे कहा कि तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद आ रही है। देखिए मेरे साथ पढ़ें पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 11 वचन, या फिर आप 12 तक भी पढ़ें। लिखा है, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। कैसे थे वो? लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, है ना, कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। धोखा न खाओ, वैश्यागामी, मूर्ति पूजक, दूसरों की स्त्री का लालच करने वाले, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। और तुम भी ऐसे ही थे पहले, लेकिन यीशु मसीह के आत्मा ने, लहू ने तुम्हें धो दिया है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। अगर आज भी आप ऐसी किसी व्यवहार में हैं, ऐसे किसी बात में हैं, तो आज अपने हाथ उठाकर 7 बार कहो, पवित्र आत्मा मुझे अपने लहू से धो ले, मुझे यीशु के नाम में नरम कर ले, यीशु के लहू में धो ले, यीशु के नाम में नरम कर ले, यीशु के लहू से धो दे, यीशु के नाम में नरम कर ले। मुझे आत्मा दे नरमता की, हमें आत्मा दे नरमता की, हमें आत्मा दे नरमता की। उसका आत्मा आप में वास करेगा। मैं घोषणा कर रहा हूँ, प्रभु यीशु के नाम में आपको आशीष दे रहा हूँ। अगर आप पियक्कड़ी रहते हैं, चोर ही रहते हैं, लुच्चे ही रहते हैं, दूसरों की स्त्री का लालच करने वाले ही रहते हैं, तो प्रियो, इस दुनिया में आप बहुत बढ़िया रहेंगे, पर आफ्टर डेथ, मौत के बाद दूसरी मौत के लिए तैयार हो जाएंगे। विश्वास नहीं होगा ऐसी बातों पर, इट इज़ ट्रू, पर ये सत्य है, ये देखने को मिलेंगी, है ना, ये आदमी को देखने को मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका लास्ट वचन पढ़ते हैं, लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें सहनशीलता और व्यवस्थित रूप से की जाए, है ना, व्यवस्थित रूप से की जाए। देखो आज मुखौटे का जीवन है, बहुत वेल सूट पहनते हैं और बहुत महंगी सिगरेट लेते हैं, और अपनी ही बीवी को, अपने पड़ोसियों को, अपने गांव वालों को लोग सताते हैं, अपनी सिटी के लोगों को सताते हैं, और अपने घरों में चोरी कर लेते हैं। पर मुंह पर बहुत अच्छा लिबास है, मेकअप है, वेल डन, बहुत प्यारा है, पर अंदर क्या भरा है? निंदा, कुरूप, गालियाँ, है ना। प्रभु इन सब से कहता है, भाई ये ठीक नहीं है ना, ये मखौटे का जीवन ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए व्यवस्थित नहीं है। जब तक तुम सहनशील नहीं हो सकते, तब तक ये सारी बातें ठीक नहीं है। तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें इसमें परिवर्तन
लाना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा, है ना। जब हम इफिसियों पढ़ते हैं 2 अध्याय 1 और 2 वचन, वो कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, है ना। आप तो कहेंगे यार मैं तो पूरी दुनिया को, शराबी को जिंदा देखता हूँ, हैं, मैं तो हर डाकू को, चोर को जिंदा देखता हूँ, है ना, अरे मैं तो हेरा फेरी कर लेता हूँ पर जिंदा हूँ। लेकिन वचन कहता है पाप में मरे हुए हो और पाप में ही मर जाओगे। लेकिन यदि तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया और ये सब छोड़ दिया तो तुम जिंदा हो चुके हो, अब तुम मरे हुए नहीं हो। ये बात प्रभु का वचन कहता है। 4 वचन कहते हैं परमेश्वर जो दया का धनी है और अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। आज आप भी अपने हाथों को उठा करके प्रभु मुझे जिंदा कर ले, अगर मैं कहीं पाप में मरा हूँ, प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे एरिए को आशीष दे, मेरे रास्ते को आशीष दे। जहाँ भी मैं पाप में मरा हूँ मुझे जिंदा कर ले, मैं खुद को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत बड़ी भलाई पाएंगे। जय मसीह की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड पर दान भेजें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप इस नंबर पर अपनी गवाही ज़रूर भेजें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।